अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होपफुली यू आर फाइन। अच्छा स्टूडेंट, जूम की क्लास हमारी अच्छे से नहीं हो पाई क्योंकि कुछ वॉइस इश्यूज़ आ रहे थे। ठीक है, तो मैंने आपको हाईलाइटेड जो पॉइंट्स हैं वो करवाने थे यूनिट 3 के द ह्यूमन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ठीक है, बेसिक फैक्ट्स हैं, इसमें से कुछ हाईलाइटेड पॉइंट्स जो हैं वो मैं आपको करवा देता हूँ। आपने एज इट इज़ फिर अगर आप एज इट इज़ बेसिक फैक्ट्स को याद करते हैं तो ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप हाईलाइटेड जो पॉइंट्स हैं वो भी अगर आप कर लेते हैं तो दैट इज़ आल्सो वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। ओके, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट हमारा बेसिक फैक्ट्स है, ठीक है। द ब्लड इज अ लिक्विड टिश्यू। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए कि जो ब्लड है दिस इज बेसिकली अ लिक्विड टिश्यू विच कंसिस्ट ऑफ रेड ब्लड सेल्स। ठीक है। अब डैश इज अ लिक्विड टिश्यू विच कंटेन रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स एंड प्लाज्मा। तो आपको पता होना चाहिए द ब्लड इज अ लिक्विड टिश्यू विच कंसिस्ट ऑफ रेड, जिसमें रेड ब्लड सेल्स होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, प्लेटलेट्स एंड प्लाज्मा होता है। ठीक है बेटा, तो दिस इज द फर्स्ट बेसिक फैक्ट्स। सेकंड जो है, ठीक है, रेड ब्लड सेल्स कंटेन, यहाँ पे आ सकता है डैश, डैश कंटेन। तो आपको पता होना चाहिए रेड ब्लड सेल्स कंटेन हीमोग्लोबिन। ठीक है, हीमोग्लोबिन कंटेन करता है रेड ब्लड सेल्स विच कैरीज ऑक्सीजन टू द बॉडी सेल्स, जो क्या करता है हमारी बॉडी में जो ऑक्सीजन है उनको कैरी करता है सारे बॉडी सेल्स में। ठीक है, हीमोग्लोबिन रेड ब्लड सेल्स के थ्रू। अच्छा, तो नेक्स्ट बेसिक फैक्ट्स है वाइट ब्लड सेल्स एनगल्फ जर्म्स विच गेट इनटू द बॉडी। ठीक है, वाइट ब्लड सेल्स क्या करता है, जो हमारी बॉडी में जर्म्स बैक्टीरिया इंटर होते हैं उनके अगेंस्ट फाइट करते हैं। ठीक है, एंड आल्सो प्रोड्यूस एंटीबॉडीज, क्या और क्या करता है, एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है। ठीक है, अपने एक तो वाइट ब्लड सेल्स को आपने हाईलाइट कर लेना है। ठीक है, एनगल्फ जर्म्स विच we get into the body and also produce antibodies, और एंटीबॉडीज को क्या करते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है बेटा, एंटीबॉडीज क्या होती हैं, जो कि हमारी बॉडी में जो जर्म्स आती हैं, ठीक है, जब बैक्टीरिया एंटर होते हैं उनके खिलाफ जो फाइट करते हैं। ठीक है बेटा। अच्छा, नेक्स्ट जो बेसिक फैक्ट्स है वो है डैश हेल्प द ब्लड टू क्लॉट एंड स्टॉप ब्लीडिंग। ठीक है, तो कौन हेल्प करता है हमारी, तो बेटा डैश हेल्प प्लेटलेट्स हेल्प द ब्लड टू क्लॉट एंड स्टॉप ब्लीडिंग। हमारा खून जो है, ठीक है, उसको स्टॉप करने में, ताकि ब्लीडिंग ना हो, उसका खून ना बहे, उसको स्टॉप करने में। ठीक है, और जो खून है, ठीक है, उसको जमाने के लिए, उसकी क्लॉटिंग के लिए कौन हेल्प करता है बेटा, ये प्लेटलेट्स जो होते हैं, जो सेल्स होते हैं प्लेटलेट्स, ये हेल्प करते हैं। ठीक है, तो डैश हेल्प प्लेटलेट्स हेल्प। ओके, प्लेटलेट्स को आपने हाईलाइट कर लेना है। एक यहाँ पे आपको स्टॉप, ये आपने पूरा सेंटेंस जो है एज इट इज याद कर लेना है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट जो बेटा, नेक्स्ट जो है द प्लाज्मा द लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड। ये ब्लड का जो लिक्विड पार्ट जैसे वाटर होता है, इस तरह का एक लिक्विड होता है हमारे ब्लड में। प्लाज्मा कैरीज डिजॉल्व फूड, जिसके अंदर डिजॉल्व फूड होता है। ठीक है, एंड वेस्ट मटेरियल्स होते हैं, यूरिया कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिया कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं, हार्मोन्स एंड एंटीबॉडीज, हार्मोन होती है और एंटीबॉडीज होती है, एज वेल एज हीट एनर्जी, और हीट एनर्जी भी इसमें होती है। ठीक है बेटा, तो आपको पता होना चाहिए कि प्लाज्मा जो है दिस इज अ लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड। ठीक है, विच कैरी डिजॉल्व फूड वेस्ट मटेरियल्स। तो यहाँ पे आ सकता है डैश द लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड, तो आपको पता होना चाहिए प्लाज्मा। ठीक है, एक तो आप प्लाज्मा को हाईलाइट करेंगे, डैश द लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड कैरी डिजॉल्व फूड। ओके, अच्छा, आप इसको एज इट इज याद कर लें तो भी बहुत अच्छा है। ठीक है बेटा, या जो मैंने आपको हाईलाइटेड पॉइंट्स बताए हैं वो। बेटा नेक्स्ट जो है द सर्कुलेटरी सिस्टम ट्रांसपोर्ट वांटेड केमिकल। सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो क्या करता है, सिस्टम ट्रांसपोर्ट वांटेड केमिकल्स, क्या करता है, वांटेड केमिकल को ट्रांसपोर्ट करता है। द डैश ट्रांसपोर्ट वांटेड केमिकल, तो आपको पता होना चाहिए द सर्कुलेटरी सिस्टम ट्रांसपोर्ट वेस्ट केमिकल्स एंड वांटेड केमिकल एंड वेस्ट केमिकल अराउंड द बॉडी। हमारी बॉडी में, ठीक है, जो वेस्ट केमिकल्स होते हैं, वेस्ट केमिकल जो हमारी बॉडी में केमिकल्स चाहिए नहीं होते, ठीक है, वेस्ट शुदा होते हैं वो, और वांटेड केमिकल जो हमारी बॉडी में चाहिए होते हैं वो किसके थ्रू हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू। ठीक है बेटा। अच्छा, जो नेक्स्ट है द सर्कुलेटरी सिस्टम इज मेड अप ऑफ द हार्ट, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। ठीक है, अब जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, ठीक है, अब सर्कुलेटरी सिस्टम किस किस चीज से मिलके बना है, कौन कौन से पार्ट्स है इसमें। सर्कुलेटरी सिस्टम इज मेड अप ऑफ द हार्ट, हार्ट से मिलके बना है। ठीक है, आर्टरीज, आर्टरी से मिलके बना है, वेन्स, वेन से मिलके, एंड देन कैपिलरीज। ठीक है बेटा, तो इनसे मिलके बना है।
ये एक लॉन्ग क्वेश्चन भी है, द डिफरेंस बिटवीन आर्टरीज वेन एंड कैपिलरीज, वो भी आप पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है बेटा। अच्छा नेक्स्ट, द हार्ट इज अ मस्कुलर पंप। ठीक है, द डैश इज अ मस्कुलर पंप, तो हार्ट को हाईलाइट कर लें, यहाँ पे आपका स्पेस आ सकती है। डैश इज अ मस्कुलर पंप, तो हार्ट इज अ मस्कुलर पंप। ठीक है, विच सर्कुलेट्स द ब्लड अराउंड द बॉडी, जो क्या करता है हमारे ब्लड को सर्कुलेट करता है पूरी बॉडी में। ठीक है बेटा, तो आपने ये भी याद कर लेना है। अच्छा जो नेक्स्ट है, ब्लड गोज थ्रू द हार्ट, ब्लड जो है हमारे हार्ट में जाता है। ठीक है, ट्वाइस इन वन कंप्लीट सर्कुलेशन ऑफ द बॉडी। ठीक है, एक दो मरतबा जाता है, एक जो कंप्लीट सर्कुलेशन होती है बॉडी की उसमें। ठीक है बेटा, ये आपने एज इट इज याद कर लेना है। नेक्स्ट जो है, आर्टरीज कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। आर्टरी क्या करती है, आर्टरी जो ब्लड है उसको हमारी हार्ट की तरफ क्या करती है, वो लेके जाती है। अब आर्टरीज क्या करती है, आर्टरीज हमारे ब्लड से सॉरी हमारे हार्ट से जो खून है वो लेके हमारे बॉडी पार्ट्स की तरफ जाती है, आर्टरीज। ठीक है, और उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, जिस ब्लड के अंदर ऑक्सीजन ऐड होती है। ठीक है, वेन्स क्या करती है, वेन्स हमारी जो बॉडी में जो ब्लड होता है जिसमें ऑक्सीजन यूज हो जाती है, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, वो ब्लड लेके जाती है। किधर लेके जाती है बेटा, वो बैक टू द हार्ट लेके जाती है। ठीक है, आगे हम ये पढ़ेंगे। अच्छा नेक्स्ट जो बेसिक फैक्ट है बेटा, तो आपको ये पता होना चाहिए, आर्टरीज कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, एंड एक और चलिए मैं आगे बताऊंगा आपको। अच्छा, बिकॉज द ब्लड इज अंडर हाई प्रेशर, ब्लड जो है हाई प्रेशर होता है। आर्टरीज हैव थिक वॉल, जो आर्टरीज होती हैं उनकी जो वाल्स है वो थिक होती है, मतलब मोटी वाल्स होती है। क्योंकि देखिए ब्लड प्रेशर ज्यादा होगा तो जो आर्टरीज होती हैं, ठीक है, उनकी जो वाल्स हैं, ठीक है, वो स्पर्ट आउट होने का खतरा होता है, वो मतलब कि लीकेज हो जाती है। ठीक है, वाल्स की। ठीक है, तो क्या होता है तो जिसकी वजह से आर्टरीज है उनकी जो वाल्स है वो थिक होती हैं। सो दैट्स व्हाई ये आपने बेसिक फैक्ट सारा याद कर लेना है। अच्छा नेक्स्ट है, व्हेन ब्लड रीचेस द सेल, जब ब्लड जो है वो हमारे सेल में पहुंच जाता है। आर्टरीज डिवाइड इनटू मिलियंस ऑफ थिन वॉल्ड कैपिलरीज, ठीक है, जो आर्टरीज होती है छोटी छोटी जो कैपिलरीज होती हैं जिनकी थिन वॉल्स होती हैं, ठीक है, पतली 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 उनकी जो दीवारें हैं, उनकी जो मतलब कि झिल्ली है वो काफी पतली होती है, उसमें जाके डिवाइड हो जाती है। ठीक है बेटा। अच्छा नेक्स्ट जो है, फूड एंड ऑक्सीजन पास फ्रॉम द कैपिलरीज, फूड और जो ऑक्सीजन है वो हमारी कैपिलरी से पास होती है इनटू द सेल्स में। एट द सेम टाइम उसी वक्त वेस्ट केमिकल पास फ्रॉम द सेल इनटू कैपिलरीज, उसी वक्त क्या होता है कि जो वेस्ट केमिकल होते हैं वो सेल से कैपिलरीज में ट्रांसफर हो जाते हैं। ठीक है बेटा। अच्छा तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आपने एक दफा इसको पढ़ लेना है। अच्छा नेक्स्ट जो है, द कैपिलरीज देन जॉइन टुगेदर, जो कैपिलरीज हैं, ठीक है, वो जॉइन हो जाती हैं टू फॉर्म द वेन्स, ठीक है, विच कैरी ब्लड बैक टू द हार्ट। अच्छा जो कैपिलरीज हैं वो वेन के साथ जॉइन हो जाती हैं, जो क्या करती हैं, अब वेन्स विच कैरी ब्लड बैक टू द हार्ट, जो क्या करती है, वेन्स जो हार्ट है उसको दोबारा, ठीक है, जो ब्लड है उसको दोबारा हार्ट में लेके जाती है। मैंने आपको पहले बताया है कि आर्टरीज का काम होता है कि जो ब्लड है उसको हार्ट से बॉडी पार्ट्स में लेके जाना, और वेन्स का काम होता है कि जो ब्लड है उसको बैक टू द हार्ट लेके जाना। ये नेक्स्ट एक ये नेक्स्ट जो है ये बेसिक फैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वाला, ब्लड रिटर्न टू द हार्ट इन वेन, ब्लड रिटर्न टू द हार्ट इन वेन, ब्लड क्या करता है, ठीक है, कि ब्लड जो वापस हार्ट में जाता है किसके थ्रू, वेन्स के थ्रू। ठीक है बेटा। ये आप बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रख लेना। ठीक है बेटा। वेन्स हैव वाल्व्स टू स्टॉप द बैक फ्लो ऑफ ब्लड, वेन्स में बेटा वाल्व होते हैं, जैसे कि मोटरसाइकिल के टायर होते हैं, ठीक है, और जो व्हीकल्स के टायर होते हैं उनके अंदर वाल्व होता है, जो क्या करता है, हवा को बाहर नहीं आने देता, निकल नहीं देता। ठीक है बेटा। तो ये जो वाल्व क्या काम करता है, इसमें हार्ट में भी वाल्व होता है, वाल्व है, वेन्स हैव वाल्व टू स्टॉप द बैक फ्लो ऑफ ब्लड, कि जो खून है वो वापस ना बहे। एक दफा आप जो वेज में, अब जो ब्लड है, ठीक है, हमारी बॉडी से हार्ट में जा रहा है, वो दोबारा वेन के थ्रू हमारी बॉडी में नहीं जा सकता, क्योंकि वाल्व लगे होते हैं। ठीक है, बैक फ्लो नहीं हो सकती ब्लड की, एंड मस्कुलर प्रेशर मेक द ब्लड फ्लो थ्रू द वेन्स टू द हार्ट। ठीक है। अच्छा नेक्स्ट जो है, ठीक है, लास्ट वन, द ब्लड प्रिवेंट इन्फेक्शन बाय हीलिंग वाउंड, ठीक है, एंड डिस्ट्रॉइंग इन्वेडिंग जर्म। ठीक है,
अच्छा, ब्लड क्या करता है? प्रिवेंट इन्फेक्शन, इन्फेक्शन से बचाता है। बाय हीलिंग वाउंड, जो जख्म है उनको हील करने में, ठीक है, जख्मों को रिकवर करने में, ठीक है। एंड डिस्ट्रॉइंग इन्वेडिंग जर्म्स, जो जर्म्स हमारी बॉडी में एंटर होती हैं उनको क्या करता है? ये ब्लड हमारा डिस्ट्रॉय करता है, क्योंकि इसके अंदर वाइट ब्लड सेल्स होते हैं और रेड ब्लड सेल्स भी होते हैं, ठीक है बेटा। तो आपने ये क्या करना है? बेसिक फैक्ट्स को एज इट इज आपने कर लेना है, ठीक है बेटा। तो आपका आज का यही काम है। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।